नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो यूपी ट्रिपल एस सी से या यूपी ट्रिपल एस सी से आगामी आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसमें सब में आपका कंप्यूटर चाहिएगा। और कंप्यूटर के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट आर द सर्विस अवेलेबल अंडर आई एम पी एस। तो आई एम पी एस के अंडर में कौन सी सर्विस है? फंड ट्रांसफ़र एंड रेमिटेंस और मर्चेंट पेमेंट्स, एन यू यू पी, बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जो है ये आई एम पी एस के अंडर, मतलब आई एम पी एस के अंडर ये सारी ही आपके पेमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए ये दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म फॉर द एन यू यू पी। ठीक है, एन यू यू पी की फुल फॉर्म क्या है? तो एन यू यू पी की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी दोस्तों, एन यू यू पी की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं नेशनल यूनिफाइड यू एस एस डी प्रोटोकॉल, या नेशनल यूनाइटेड यू एस एस डी प्रोटोकॉल, या नेशनल यूनाइटेड यू एस एस डी प्रोटोकॉल, या नेशनल यूनिफाइड यू एस पी प्लेटफॉर्म, या नेशनल यूनिफाइड यू एस एस डी प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू एस एस डी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस फ्रॉम एन पी सी आई दैट ब्रिंग्स टूगेदर ऑल द बैंक्स एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन यू यू पी। ठीक है, एन यू यू पी इसका सही आंसर हो जाएगा। एन यू यू पी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल यूनिफाइड यू एस एस डी प्लेटफॉर्म। एन यू यू पी की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन यू यू पी इन एन यू यू पी ए कस्टमर कैन एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज बाय जस्ट फ्रॉम फ्रॉम हिज या हर मोबाइल फोन्स। तो क्या टाइप करना होगा उसको? तो उसको टाइप करना होगा माय दोस्तों स्टार 99 हैज। तो स्टार 99 हैज उसको करना पड़ेगा। ठीक है, डायल, उसके बाद ही उसके में एन यू यू पी की आपको सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्यू एस ए एम। तो क्यू एस ए एम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ये आपका क्वेश्चन लग सकता है हूबहू। ठीक है, तो आपको ये बतानी है। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपसे? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, तो नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डैश सर्विस हेल्प्स यूजर इन नोइंग देयर आधार सीडिंग स्टेटस विद देयर बैंक अकाउंट। मतलब कौन सी सर्विस हमें सहायता करती है कि हम अपने बैंक से आधार को सीडिंग देख सकते हैं? तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्यू एस ए एम। तो क्यू एस ए एम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यू एस ए एम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लगा है या नहीं लगा ये आप देख सकते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपको याद रखना है, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। क्यू एस ए एम सर्विस कैन बी अवेलेबल बाय डायलिंग। क्या डायल करके हमको मिल सकती है? तो ये आपको पता ही है दोस्तों, स्टार 99 हैज़ इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टार 99 हैज़। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोस्तों, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एमएमआईडी में कितने डिजिट होती हैं? तो एमएमआईडी में दोस्तों आपकी 7 डिजिट होती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए इसकी अगर हम इसकी वो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग आइडेंटिफायर इज ए 7 डिजिट नंबर इशूड बाय बैंक द्वारा इशूड किया जाता है। एमएमआईडी इज द वन ऑफ द इनपुट विच वहन क्लब्ड विद मोबाइल नंबर फैसिलिटीज फंड ट्रांसफर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड एमएमआईडी इज uniquely linked with an account number and helps in identifying the beneficiary details. Different MMID can be linked to same mobile number. ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कस्टमर कैन लिंक हाउ मैनी अकाउंट टू द
सेम मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर से कितने अकाउंट में आप लगा सकते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा खाते में आप अपना मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन अनबैंक्ड कस्टमर कैन इनिशिएट IMPS ट्रांजेक्शन यूजिंग द सर्विसेज ऑफ, कौन सी सर्विस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका PPI। PPI इसका सही आंसर हो जाएगा। PPI की फुल फॉर्म आपको होता है पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट इशूअर, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट इशूअर, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोगन ऑफ UPI। यूपीआई का स्लोगन क्या है, तो यूपीआई का स्लोगन क्या है, लेस कैश मोर डिजिटल। तो ये आपको याद रखना है, लेस कैश मोर डिजिटल, लेस कैश मोर डिजिटल, लेस कैश मोर डिजिटल, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूपीआई। यूपीआई का पेरेंट ऑर्गेनाइजर कौन है, तो इसका आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, एनपीसीआई। एनपीसीआई इसका इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ यूपीआई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कस्टमर्स यूजिंग द यूपीआई सिस्टम ओनली शेयर क्या शेयर कर सकते हैं आप इसमें से दोस्तों वर्चुअल एड्रेस आप डाल सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस डालने के बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द अपर ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ यूपीआई सिस्टम। यूपीआई सिस्टम की अपर लिमिट कितनी है ट्रांजेक्शन की, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख। 1 लाख रुपए तक हम यूपीआई से भेज सकते हैं किसी को भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल एड्रेस इन यूपीआई। यूपीआई में वर्चुअल एड्रेस क्या है, फॉर्मेट क्या है असली उसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मतलब नेम @ बैंक नेम या फ़ोन नंबर @ बैंक नेम। मान के चलो अगर किसी का मोबाइल नंबर है 8439528976, ये हो जाएगा। तो @ ये हो जाएगा तुम्हारा बैंक नेम, जैसे यूबीआई या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई हो जाएगा @ UBI। तो इस तरह से बनती है, ठीक है, यूपीआई आईडी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन यूपीआई वी कैन सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट थ्रू मोबाइल विदाउट एंटरिंग। बिना किसी मतलब क्या हम एंटर नहीं करें तो भी हम उसके मनी भेज सकते हैं उसके बैंक अकाउंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एंड नेट बैंकिंग या वॉलेट पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, और रिसीवर बैंक अकाउंट हमें नहीं चाहिए। ऑल ऑफ द अबव मतलब कुछ ही हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, हम बिना उसके भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर ऑन बोर्डेड एज इश्यूअर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों IDBI बैंक और RBL बैंक। IDBI और RBL, ये दो ऑप्शन इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम UPI ए कॉमन प्लेटफॉर्म विच लिंक्स योर डैश टू वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इफेक्टिवली मेकिंग मनी ट्रांसफर एज इजी एज एन SMS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक अकाउंट नंबर। तो ये क्या क्वेश्चन का क्या मतलब है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम एक कॉमन प्लेटफॉर्म, मतलब UPI एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, मतलब जिस आप वर्चुअल एड्रेस एक लेंगे उसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिवली मेकिंग मनी ट्रांसफर एज इजी है, मतलब SMS की तरह आप एक मनी ट्रांसफ़र को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डाले और सीधा आपका अकाउंट में पैसा, ठीक है। तो ये SMS के थ्रू, मतलब SMS के जैसे ही चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, UPI विल एलिमिनेट द नीड ऑफ एंटरिंग डिटेल, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब बैंक अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, IFSC नहीं चाहिए, और आपका CCV कोड नहीं चाहिए, ऑल ऑफ द अबव मतलब कुछ नहीं चाहिए हमें। UPI विल एलिमिनेट द नीड ऑफ एंटरिंग, मतलब एलिमिनेट कर देती है UPI हर चीज़, हर इन चीज़ों को, ठीक है, और उसके अलावा भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट अंडर इंडियन
स्टैम्प एक्ट 1899। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आपको हेडिंग लिख के इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 डाल के उसके नीचे आपको लिख सकते हैं क्या क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, पावर ऑफ अटॉर्नी, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, और ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, पावर ऑफ अटॉर्नी और पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ ई स्टैंपिंग, स्टैंपिंग की फीचर क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कॉस्ट सेविंग, सिक्योरिटी और यूज़र फ्रेंडली, ये तीन चीज़ हो जाती हैं, ठीक है इसमें। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, ठीक है। तो जल्दी हमारी एक और क्लास यूपी जीके वाली आपके सामने होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।